दुनिया इसे एक रूहानी उस्ताद कहती थी, मगर उसके लम्स में जहर छुपा था। वो कहता था, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मगर सुकून के बदले वो इज्जतें छीन लेता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने योगा को नहीं, योगा के नाम पर इंसानियत को बीच डाला। एक ऐसा नाम जिसने हजारों औरतों के ख्वाब लूटे और आज भी आज़ादी के साए में सांस ले रहा है। और अब देख रहे हैं डार्क साइड की आज की वो कहानी, जिसके पीछे छपी है रूहानियत के पर्दे में गुनाह की बदबू। योगा, एक लफ्ज़ जो सुकून, सेहत और रूहानियत की अलामत समझा जाता है, मगर कभी सोचा है अगर यही योगा किसी की बर्बादी की वजह बन जाए तो? ये कहानी शुरू होती है 2003 से, जब दुनिया योगा के जुनून में मुब्तला थी। लोग बीमारियों से निजात, ज़हनी सुकून और अंदरूनी ताकत के लिए योगा कर रहे थे। और उसी वक्त एक शख्स अमेरिका में योगा के नाम पर अपनी सल्तनत खड़ी कर रहा था। ओक्रेम चौधरी। ओक्रेम 1944 में कोलकाता, भारत में पैदा हुआ। जवानी में योगा सीखा और 1971 में अमेरिका जा पहुंचा। वहां उसने कैलिफोर्निया के एक हेल्थ रिजॉर्ट में योगा सिखाना शुरू किया। शुरू में वो बस एक आम टीचर था, मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और लिख रखा था। इसकी दो तालिबात, मैकलीन और एनी, ने इसके लिए लॉस एंजलिस में एक स्कूल खोल दिया और यहीं से आगाज हुआ बिक्रम योगा के एक नए जुनून का। ओक्रेम ने 26 खास योगा पोज तैयार किए और उसे कहा बिक्रम योगा। इसकी क्लासेस 90 मिनट की होती थी, जिनमें दर्जा हरारत होता था 41 डिग्री। पसीने में भीगी सांसें, आईनों से भरे हाल और सामने एक आध नंगे जिस्म वाला गुरु, जो अपने शागिर्दों को जिस्म और रूह दोनों पर काबू पाने की तलकीन करता था। क्लास के दौरान सिर्फ एक शख्स को इजाजत थी शागिर्द को छूने की, ओक्रेम चौधरी खुद। और यही इजाजत इसके गुनाहों की पहली सीढ़ी बन गई। कुछ ही बरसों में हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके शागिर्द बन गए। लोग उसे रूहानी नजात दहिंदा कहने लगे। वो अपने अल्फाज से लोगों का दिमाग पढ़ लेता और फिर उनके कमजोर लम्हों का फायदा उठाता। ख्वातीन उसके सामने अपने दर्द, अपनी महरूमियां बयान करती और वो उनके दर्द का इलाज कुर्बत में ढूंढता। योगा के नाम पर वो जिस्मानी नहीं, रूहानी रैप करता था। इसके स्टूडियो में सब कुछ मजहबी रसूमात जैसा लगता था। तलबा गुरु के सामने झुकते, इसके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं लेते, और जो भी ओक्रेम के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, इसे योगा कम्युनिटी से निकाल दिया जाता जैसे वो कोई गुनाहगार हो। ये एक कल्ट बन चुका था, एक ऐसा कल्ट जिसका खुदा ओक्रेम था। मगर 2015 में वो वक्त आया जब सब कुछ बदल गया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल्स पर एक ही सुर्खी छा गई, बिक्रम चौधरी अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट। 6 ख्वातीन ने इसके खिलाफ अदालत में मुकदमात दायर किए। इनमें 2 ख्वातीन के नाम सामने आए, जिनेल लालर और सारा बावन। जिनेल कनाडा से आई एक आम सी लड़की, योगा के जरिए सुकून चाहती थी, मगर वहां इसे जिल्लत मिली। वो बताती है, मुझे कहा गया अगर तुमने गुरु को मसाज न किया तो तुम योगा सीखने के लायक नहीं। फिर एक दिन गुरु ने कहा, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी बचाओगी। और इस बहाने इसने जिनेल की इज्जत नोच ली। सारा बावन, अमेरिका की एक योगा चैंपियन, कहती है, योगा ने मुझे जिंदगी दी, मगर ओक्रेम ने वो जिंदगी छीन ली। जब इसने इनकार किया तो उसे धमकाया गया कि अगर तुम बोली तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मगर सारा खामोश ना रही। उसने अदालत में केस दायर किया और कहा, मैं बरसों तक डरती रही, मगर अब नहीं, अब मैं सच बोलूंगी। सारा की आवाज बनी वो चिंगारी जिसने ओक्रेम की सल्तनत को जला दिया। केस अदालत में पहुंचा। 2016 में अदालत ने फैसला सुनाया।
ओक्रेम चौधरी पर लाखों डॉलर का जुर्माना आयद किया गया, मगर ओक्रेम ने वो जुर्माना अदा न किया। वो रातों रात अमेरिका से फरार हो गया और वापस भारत आकर फिर योगा मास्टर बन गया। आज भी वो वहां क्लासेस ले रहा है। ना पछतावा, ना शर्म, सिर्फ खामोश मुस्कुराहट। एक ऐसा चेहरा जो जानता है कि कानून ने इसे सजा नहीं दी, मगर एक दिन शायद कायनात जरूर देगी। रूहानियत के नाम पर धोखा, अकीदत के नाम पर गुनाह। ये सिर्फ ओक्रेम की कहानी नहीं, ये हर इस औरत की चीख है जिसने सच्चाई बोलने की हिम्मत की। कभी कभी रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा इंसान की आंखों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये थी डार्क साइड की वो दास्तान जहां योगा एक इबादत नहीं, एक जुर्म बन गया। अगर आप चाहते हैं कि सच की ये तलाश जारी रहे तो सब्सक्राइब करें डार्क साइड विथ मैलिक, क्योंकि अगली बार हम रोशनी के एक और चेहरे के पीछे छुपा अंधेरा दिखाएंगे।